बहुत जल्दी आ गए माँ को छोड़ के। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? ये क्या बदतमीजी है? आखिर तुम्हें हो क्या गया? क्यों मार रहे हो मुझे? अभी मैं अपने पापा को बुलाती हूँ। खाना बन गया? अभी बनाती हूँ। कितने बज रहे हैं? जी 10 बज रहे हैं। रोज खाना कितने बजे तक बन जाता? वो मैं शीला चाची के पास चली गई थी। खड़ी हो। शीला चाची के जाना जरूरी था या खाना बनाना जरूरी था? आज के बाद ना खाना टाइम से बन जाना चाहिए, नहीं चलना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। हाँ बेटा। पापा आप कहाँ हो? बेटा बाजार में हो। पापा आप जल्दी से घर आ जाओ। बेटा क्यों, क्या हो गया? पापा कुछ नहीं पता, बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। बेटा मुझे कुछ बता दो, आखिर हुआ क्या? तभी तो आऊंगा। पापा जब आप आओगे ना, जब भी मैं आपको बताऊंगी। आप जल्दी से घर आ जाओ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं आ रहा हूँ। स्वाति, बेटा स्वाति। आ गए पापा जी आप? हाँ बेटा, बात क्या हुई? पापा जी मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से लेके चलो। तो बेटा आखिरकार बात क्या हुई, ये तो बता मुझे। बस पापा जी मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरे को लेके चलो यहाँ से। पापा जी ये क्या बताएगी? मैं बताऊंगा आपको इनने क्या करा माँ के साथ। क्या करा है? माँ ना वैष्णो देवी नहीं गई, बल्कि निशांत के घर है। मेरे दोस्त निशांत ने खुद देखा है माँ के साथ कैसे बदतमीजी कर रही थी तुम। मेरे दोस्त निशांत ने मुझे बताई कि तू कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी मेरी माँ से, और मैंने अपने आंखों से देखा माँ को काम करते हुए। मैंने कौन सी बदतमीजी करी माँ के साथ? स्वाति अब चुप हो जा बस। खुद मैंने देखा बहन जी को अपने हाथों से पोछा लगाते हुए, और तू आराम से बेड पर लेटी हुई थी। बेशरम, अगर मुझे पता होता ना बड़ी होकर तू इस तरह से बेहुदा हरकत करेगी, तेरे पैदा होते ही मैं गला घोट देता तेरा। पापा स्वाति मत कह मुझे अपनी गंदी जुबान से पापा। पापा कहने का हक तूने खो दिया। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी लड़की बताते हुए भी। अब उस देवी पर जिस तरह से तू अत्याचार करती आ रही है, क्या कहूं बस तुझे मैं। पापा मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? अरे माफी मांगनी है तो उस देवी से मांग जिसके ऊपर तूने जुल्म किए हैं। पापा जो गलती होनी थी वो तो मुझसे हो गई। स्वाति बेटा एक बात याद रखना, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें माफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेटा स्वाति एक बात बताऊं तुझे, जहां जहां सूर्य की किरणें पड़ती है ना, वहां प्रकाश हो जाता है। और जिस घर में सास ससुर की सेवा होती है ना, वहां खुशियों का वास हो जाता है। याद रखना, सास ससुर के बिना घर में कुछ नहीं है। बेटा अमित, ये तुम्हारा अपना घर का मामला है। अगर मेरी बेटी इस तरह की गलती आगे भी करती है तो मारना पीटना कुछ भी करना, मुझे फोन मत करना, ठीक है? मुझे माफ कर दो। माफ तो मैं तुझे अभी करूंगा। तूने जितनी मेरी माँ के साथ बदतमीजी करी है ना, मैं तुझसे सबका हिसाब लूंगा। अमित माँ तुम चुप रहो, आज मैं सब मारूंगा, इसे छोड़ूंगा नहीं। जो गलती इसने की है वो तू भी करेगा तो इसमें और तुझ में अंतर ही क्या रह जाएगा?
माँ जी मुझे माफ कर दो। खड़ी हो बेटा स्वाति, चुप हो जा, रो मत। बेटा अमित माफ कर दे स्वाति को। स्वाति बेटा, मैं एक माँ हूँ और माँ के दिल में अपने बच्चों के लिए कभी कोई शिकायत नहीं रहती। चुप हो जा। अमित बेटा माफ कर दे स्वाति को। मुझे माफ कर दो। स्वाति, तुम एक बार ये तो सोच लेती, माँ के सिवा हमारे इस दुनिया में है ही कौन। अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अब तो मुझे माफ कर दो। अब तुम दोनों बातें ही करते रहोगे या मुझे एक कप चाय भी पिलाओगे? लेके आती हूँ माँ जी। पागल मम्मी ना बहुत अच्छी है, और हम सब खुशी खुशी रहेंगे।